बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हल्का कोटला वन के साबिक़ चेयरमैन ज़कात कमेटी हल्का कोटला जनाब सैयद अमजद हुसैन शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें हमने तहकीक न्यूज़ के लिए इस वक्त अपने पास मौजूद किया है। शाह साहब, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का बिगल बज चुका है। तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयारी में गेमा गेमी की सूरत हाल है, और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक में गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट कौंसिल एक्ट में तरमीम करते हुए जो है बल्दियाती उम्मीदवार के लिए मैट्रिक की शर्त को लाजमी करार दे दिया गया है। शाह साहब, आप ये नहीं समझते कि आज 30 सालों के बाद इक़्तिदार जो है वो बड़ों से निकल कर छोटों की तरफ आ रहा है, और बड़े जो ख़ुद ऐवान में बैठकर पॉलिसी मेकर बनते हैं, ऐवान में इलेक्ट होकर आज़ाद कश्मीर की कानून साजी करते हैं, उनके लिए मैट्रिक की शर्त है, और दूसरी तरफ टूटी नलका लगाने के लिए भी मैट्रिक की शर्त है। क्या इसको मायूब नहीं देखते आप? तो शाह साहब, ये मुझे आज आप तहकीक न्यूज़ के हवाले से इसके प्लेटफार्म से होते हुए ये ज़रा बात मुझे बता दें, क्या इसी मैट्रिक की शर्त लाजमी है जो इन्होंने रखी है? मेहरबानी, ये बहुत अहम चीज़ थी जिन्होंने शक रखी है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, या तो ये कानून का जो ये बना रहे हैं, ये तो हमने क्या, या बल्दियाती जो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या इन्होंने मैट्रिक की सनद बिजली के खंभे के साथ लगानी है? क्या इन्होंने कानून साजी करनी है? क्या इन्होंने मैट्रिक की सनद जो गली पक्की करवाएंगे, क्या ये वहाँ पे लटकाएंगे? तो ये मेरे ख्याल में ये अंदर से ये जिन्होंने पहले तो ये अंदर से मुतमईन ही ये रुकावट डालना चाहते हैं कि ये आम जो पब्लिक का मामला है, जो नॉर्मल मामला है, ये हल ना हो। ये शक बिल्कुल तो होनी नहीं चाहिए। जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं तो उनके लिए ये शक नहीं है। जो पाकिस्तान में जो लोग बल्दियाती इलेक्शन लड़े हैं तो वहाँ पे भी शक नहीं है। ये शक जो इन्होंने डाली है ये इंतहाई गैर मुनासिब है, बल्कि बुनियादी जो हकूक़ हैं और बैनुल-अक़वामी का हकूक़ है, ये उनके अंदर बुनियादी रुकावट है ये। अच्छा शाह साहब, एक और सवाल आपसे, आप टाइम के वक्त की नज़ाकत को भी देखते हैं, तो एक छोटा सा सवाल और आपसे, बहुत शार्ट से अल्फाज में, और गुजारिश है मुझे ये बताएं कि अभी आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके हैं, दूर देहात हैं, जिन देहातों में मेरी शनीद के मुताबिक ऐसे भी इलाके मौजूद हैं जिन इलाकों के अंदर मैट्रिक पास कोई बंदा नहीं है। मुझे ये बात बताएं कि 30 सालों के बाद जब इक़्तिदार नीचे आ रहा है, लोगों को ये उम्मीद लगी है कि अब हमारे मसाइल, हमारे मामलात जो है घर की दहलीज पर हल होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले इख्तियारात ऊपर थे, हर मिनिस्टर के घर में चक्कर लगते थे, लोग महीना महीना उन मिनिस्टरों के घरों के बाहर जाके बैठते थे, काम काज के लिए जाते थे तो मिनिस्टर साहिबान एक दरवाज़े से घुस के दूसरे दरवाज़े से एग्ज़िट कर जाते थे। तो आप क्या सोचते हैं कि आप इसका मुआवजा करें, क्या मैट्रिक और एक तरफ एक काउंसलर, इसका शार्ट से अल्फाज में मुआवजा करें तो कैसे मुआवजा करेंगे? आज इससे जहाँ पे बड़ा मसरूफ़ दौर चल रहा है, जहाँ पे नफ्सा नफसी का आलम है, तो ये बात शायद मैं घर घर में जाके भी ना बयान कर सकता, या मेरा जो पैगाम है वो सब तक न पहुंच सकता। और आज के दौर में जो बेहतरीन जो ज़रिया है वो सोशल मीडिया का है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बंदे नाचीज़ की आवाज़ जो है जहां तक मुमकिन हो सकती है तो वहां तक पहुंच जाएगी। ये जो आपने तरमीम की बात की है, ये तरमीम से हम बिल्कुल गैर मुतमईन है, बल्कि मैं क्या गैर मुतमईन, मैं तो समाजी और सियासी कारकुन होने के नाते मैंने तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा एक मज़लूम तबके के साथ एक आम समाजी रहनुमा होने के नाते मैं तो एक पब्लिक की बात करूँगा। क्योंकि इसकी ये जो इन्होंने मैट्रिक की शक डाली है, तो मेरे भाई इस मैट्रिक की शक की वजह से जो आम जो लोग थे, जो अपने अवाम इलाके की बात करते थे, जो छोटे छोटे मसाइल के लिए जो इक़्तिदार के अवानों का चक्कर लगाते थे, जहाँ पे लोगों को कई कई घंटे जो बैठक रूम में बिठा के वो चले जाते थे, वो बेचारे देखते देखते वापस आ जाते थे। और आज इस दौर में
جب لوگ اپنے لیے آٹا اور گھی اور چینی اور پتی میرے خیال میں لانا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے محلے کا کام کیسے کرواتے ہیں، جس میں ٹوٹی نلکے کی بات ہو یا گلی سیوریج کا معاملہ ہو، جب یہ نچلے طبقے تک یہ وہی لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں جو وہاں کا عوامی نمائندہ ہوگا، تو وہ میرے خیال میں یہ اس کے درمیان سب سے بنیادی رکاوٹ ہے، اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔